Hello fourth class students, welcome to the online class Maharaja Agrawal Public School. How are you student? I hope all are good. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपकी इंग्लिश रीडर का पेज नंबर लेसन 3 जो था हमारा ए वैल्यू ऑफ द डायमंड्स का पेज नंबर 20 रीड कराया था। आज मैं आपको पेज नंबर 21 रीड करा रही हूँ। आई होप आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने रीडिंग की हिंदी कराई थी वो समझ में आ गई होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे एक तो बेटा अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जैसे जैसे मैं रीड करती जाती हूँ मेरे साथ साथ रीड करते जाना जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो लेट्स कंटिन्यू आवर लेसन। बट एज नाइट केम क्लोजर, जो सिंदबाज होता है वो कहता है कि जो नाइट है वो क्लोजर मीन पास आ गई थी। आई रीच्ड फॉर ए होल इन द रॉक, मैं एक रॉक ढूंढ रहा था, मतलब एक पहाड़ को ढूंढ रहा था। होल में एक छेद ढूंढ रहा था पहाड़ में। आई फाउंड वन हैड क्रीप्ड इनसाइड इट टू हाइड, उसने एक मतलब छेद ढूंढ लिया था। आई ब्लॉक्ड द एंट्रेंस विद स्टोन, और वो उसमें जाकर छिप गया। हाइड मीन होता है छिपना। आई ब्लॉक्ड द एंट्रेंस, तो उसने जहाँ से उसको एंटर किया था उस हॉल में अपने आप को उसने उसको स्टोन से बंद कर दिया ताकि जो स्नेक है वो आ ना सके। फीलिंग क्वाइट सिक्योर देयर, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। आई स्लेप्ट साउंड टिल मॉर्निंग, फिर वो सो गया और सुबह ही उठा। आई वंडर्ड हाउ कुड बी एस्केप फ्रॉम हेयर, वो मतलब जब वो उठा वो चौंक गया। देन आई डिसाइड टू फॉलो माई ओल्ड प्लान वंस अगेन, उसने फिर फैसला मतलब उसने डिसाइड किया कि वो अपने जो पुराना प्लान था उसी को दोबारा कंटिन्यू करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। व्हेन आई केम आउट, जब वो उस होल से निकला, उस छेद से निकला। आई वॉज सरप्राइज टू फाइंड ह्यूज पीसीज ऑफ मीट लेइंग ऑल अराउंड, वो चौंक गया। सरप्राइज मीन होता है चौंकना, कि उसने देखा कि चारों तरफ मीट के पीसेस पड़े हुए हैं वहाँ पर बड़े बड़े। सून गैस दैट द मीट वाज द मीन्स बाय विच मर्चेंट गोट देयर। आई सून गैस्ड, उसने जल्दी ही मतलब गैस कर लिया कि जो ये मीट के पीसेस हैं वो वहाँ पर डायमंड के जो व्यापारी होते हैं वो डालते हैं। प्रीसियस स्टोन सिंस दे वर टू अफ्रेड टू कम डाउन टू द वैली बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ स्नैक्स, वो कीमती स्टोन्स मतलब उस वैली में लेने जाने के लिए डरते हैं। अफ्रेड मीन होता है डरना, क्योंकि वहाँ पर कौन रहते हैं, स्नेक रहते हैं। तो उन स्नेकों से वो जो मर्चेंट थे वो डरते थे। द मर्चेंट थ्रू दीज पीसीज ऑफ मीट टू विच द डायमंड गोट स्टक, जो व्यापारी होते हैं वो मीट के पीसीज को वहाँ पर फेंक देते हैं जहाँ पर डायमंड होते हैं, और जो डायमंड है वो उन पर चिपक जाते हैं पीसीस पर। लेटर व्हेन द जाइंट बर्ड केम एंड कैरिड अवे मीट टू देयर नेस्ट, फिर उसके बाद जो जाइंट मीन होता है बड़ा पक्षी, दानव पक्षी आता है और उन मीट के पीसों को अपने कहाँ पर ले जाता है, नेस्ट मीन घोंसलों में ले जाता है। द मर्चेंट क्रीप्ड टू द नेस्ट, फ्राइटेंड द बर्ड्स एंड टुक पोजिशंस ऑफ द स्टोन, और जो व्यापारी होते हैं नेस्ट में जाकर उन पक्षियों को डरा देते हैं और अपना अधिकार उन स्टोन्स पर जमा लेते हैं। ऑल द गेव मी एन आइडिया ऑफ टोकिंग माई टर्बन ऑफ एंड आई कीप इट रेडी, मेरा जो आइडिया था मैं उसके लिए तैयार हो गया। आई टाइड ऑन एंड ऑफ माई वेस्ट एंड द अदर एंड ऑफ पीसीज ऑफ मीट, मैंने अपनी पगड़ी जो उसका कपड़ा था उसने अपने मतलब अपने चारों तरफ उसको बांध लिया और दूसरा सिरा
जो मीट के पीसेस थे उन पर दूसरे सिरे को मीट के पीसेस पर रख दिया। देन आई लेड फ्लैट ऑन द ग्राउंड, और फिर उसके बाद वो ज़मीन पर लेट गया। एंड वेटेड फॉर ए बर्ड टू केम एंड सून वन केम, और वो वेट करने लग गया पक्षी की, वो मतलब उन पक्षियों की कि वो आएंगे और उसको ले जाएंगे। लकली इट हैड चूजन टू कैरी ऑफ द पीस बाय विच आई हैड टाइड माई सेल्फ वैन इट फ्लू अवे। भाग्य से वहाँ पर एक पक्षी आया और उसने उस कपड़े के पीसेस को ही चुना जो सिंदबाद ने अपने आप को जिससे बांधा हुआ था। वैन इट फ्लू अवे, फिर उसके बाद वो उड़ गया। इट डिड नॉट सी मी हैंगिंग एंड कैरिड फ्राइटन बर्ड एट लास्ट इट फ्लू अवे। बर्ड जो व्यापारी था, जो व्यापार आई सादा वैन इट फ्लू अवे, और वो उड़ गए थे जो उसको लेके व्यापारी को लेकर। एज आई लेड हंड, और उसने उस व्यापारी को जो पक्षी थे उसने देखा भी नहीं। एज आई हंडल्ड अंडर इट्स बॉडी, फिर उसने अपने आप को मतलब इकट्ठा कर लिया अपनी बॉडी को। आई सा द मर्चेंट कम अलोंग एंड दे बिगेन टू फ्राइटन द बर्ड एट लास्ट, और वो मर्चेंट जो था उसके साथ पक्षी के साथ उड़ गया और पक्षी ने उसको देखा भी नहीं। वन ऑफ द मर्चेंट रीच्ड द नेस्ट एंड फाउंड मी, फिर उसके बाद मर्चेंट ने अपने आप को पक्षी के घोंसले में पाया। एट लास्ट द मैन वॉज एंग्री, ही थॉट आई वॉज गोइंग टू स्टील द डायमंड्स, फिर उसके बाद जो मर्चेंट थे वो नेस्ट में आए और उसने वहाँ पर सिंदबाज को पाया। एट लास्ट द मैन वॉज एंग्री, जो व्यक्ति आया था फर्स्ट में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। उसने सोचा कि जो ये है व्यक्ति मतलब सिंदबाज है वो हमारे डायमंड्स को चुराने आया है, स्टील मीन चुराना। व्हेन आई टोल्ड हिम माई स्टोरी, फिर उसके बाद सिंदबाज ने अपनी स्टोरी बताई। ही टुक पिटी ऑन मी, फिर उसको उस पर दया आ गई। ही टुक मी टू मीट हिज कंपेनियन, फिर उसके बाद उसने अपने और साथियों से सिंदबाज को मिलाया। हु आफ्टर हेयरिंग माई स्टोरी एग्रीड टू टेक मी अलोंग विद दैम, फिर उसके बाद सारे उस सिंदबाज की मतलब जो स्टोरी थी उसके लिए विश्वास करने लगे। एज ए टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड आई गेव दैम ए लार्ज जस्ट डायमंड, फिर उसने उनको जो सिंदबाज था उनको सबसे बड़ा एक डायमंड दिया। ऑल द डे एंड नाइट, दिन और रात, सारी दिन और रात, आई ट्रैवल्ड विद माई फ्रेंड, मैं उन दोस्तों के साथ ट्रैवल करता रहा। वी क्रॉस द माउंटेन्स, हमने पर्वतों को पार कर लिया। एंड स्ट्रीम टिल वी रीच्ड द पोर्ट, और हम एक द्वीप पर जाकर पहुंच गए। फ्रॉम देयर वी टुक ए शिप बलसोरा, जो शिप थी जिसमें मैं बैठा था तो वो बलसोरा तक ही जाती थी। इन बालसोरा वी पार्टेड फ्रॉम द कंपनी एंड दे वेंट टू देयर कंट्री, फिर उसके बाद हम अलग हो गए और एंड दे वेंट टू देयर, और मैंने एक अलग मतलब जहाज़ ले लिया और मैं अपनी कंट्री के लिए चला गया। आई टुक टू शिप टू बगदाद, मैंने बगदाद के लिए, क्योंकि जहाँ तक वे मर्चेंट आते थे वो बालसोरा तक आते थे और उसको बगदाद जाना था। फिर उसके बाद सिंदबाज ने बगदाद के लिए एक शिप खरीद ली। तो स्टूडेंट्स, आई हैव बीन कंप्लीटेड आवर लेसन थर्ड, आपका जो लेसन थर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इसकी हिंदी समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल कर आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।